बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि सर आप एमपीएल के बारे में बात करते हो, माइक्रो प्राइवेट लेबल के बारे में। तो इसका जो है ना हमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि माइक्रो प्राइवेट लेबल और प्राइवेट लेबल में क्या डिफ़रेंस है? आया ये दोनों सेम मॉडल हैं या डिफरेंट हैं? जिस तरह होलसेल हो गया, आर्बिट्राज हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, मतलब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना? तो इसका भी कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट है या इसकी तरह का सेम ही है? तो उन चीज़ों को ज़रा थोड़ी उनको मिसकंसेप्शन था और ये चीज़ें उनको से क्लियर नहीं हो रही, तो मैंने कहा इसको एक ही दफ़ा आप लोगों को समझा पाऊँ मैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा कि दोनों का डिफ़रेंस क्या है या दोनों सेम चीज़ हैं, क्या क्या इनमें अगर कोई डिफ़रेंस है भी तो वो क्या है? आज आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। अब कहने को तो माइक्रो प्राइवेट लेबल और प्राइवेट लेबल कॉन्सेप्ट इनका एक ही है, मतलब आपको बनाना ब्रांड ही होता है। बट जो डिफरेंसेस होते हैं, कुछ 2-3 इसके डिफरेंसेस हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने पास, यहाँ पर एक साइड में मैं करता हूँ प्राइवेट लेबल। इसको ज़रा हम बड़ा करके लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह फिर आपके जो मिसकंसेप्शन इंशाल्लाह क्लियर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल और दूसरी तरफ यहाँ पर हम अपने पास लिख लेते हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल। ठीक हो गया? इसको भी यहाँ पर हम इसको बड़ा कर लेते हैं, माइक्रो पीएल। ठीक हो गया? अच्छा, पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कि प्राइवेट लेबल जो होता है ना, अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ इसका ब्रांड अप्रूवल ले लिया, अपनी प्रोडक्ट का, और जो है ना आपका ब्रांड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। प्राइवेट लेबल में आपको कस्टमाइज़ेशन करानी पड़ती है, अपनी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेज़ करानी पड़ती है, कुछ डिज़ाइन में चेंजेज़ करानी पड़ती है, उसके ऊपर अपना लोगो लगाना पड़ता है। आपकी जो पैकेजिंग होती है वो कलर प्रिंटिंग वाली होती है, उसके ऊपर अपना लोगो लगा होता है, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है उसके ऊपर, ठीक है? आपने फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होता है, जो सबसे ज़रूरी है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री करानी होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फिर उसको आगे आपने जो इन्वेंटरी को सेल आउट करना पड़ता है, पीपीसी वगैरह चलानी पड़ती है। उसके बाद जो है ना आपके प्राइवेट लेबल ब्रांड बनता है। मैं अमेज़न की बात कर रहा हूँ, ठीक है? माइक्रो प्राइवेट लेबल और प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब माइक्रो प्राइवेट लेबल में क्या होता है, इसमें भी आपने ब्रांड ही बनाना होता है, आपने कस्टमाइज़ेशन करानी होती है, लोगो लगाना पड़ता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है ना, वो लोग इसका नाम माइक्रो इसीलिए पड़ा है कि ये ज़रा सी छोटी मार्केट्स के लिए है। क्यों? अब प्राइवेट लेबल आप यूएसए, यूके हर जगह पे करते हो, लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल ऐसा है कि अब लेट्स से कोई केएसए की मार्केट हो गई, यूएई की मार्केट हो गई, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो गई, ये ऐसी मार्केट है कि ये उस तरह की, मतलब ग्रेंजर मार्केट्स नहीं है यूएस और यूके की तरह। तो हम क्या करते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट लेके ना हम फिर इन मार्केट्स में जाके अपना माइक्रो प्राइवेट लेबल स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रो प्राइवेट लेबल आप यूएस में भी कर सकते हो, यूके में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटी मार्केट्स के लिए ही है। आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब ये दोनों के जो डिफरेंस है ना, उसमें ये है कि प्राइवेट लेबल है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो लगती है ना, वो कम से कम लगती है आपसे, आपकी लेट्स से $10,000 से $10,000 से लेकर $20,000 तक। ये आपकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि आपको बड़ी इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। आपको 500 से लेकर 800 तक की इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है मंथली, अगर आपकी अच्छी निकलना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में आप पहली इन्वेंट्री लेट्स से 5-1 तक की बाय कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी इन्वेंट्री निकलना शुरू हो जाती है, तो आप जो है ना उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आपका जो है ना बजट ज़्यादा लगता है। तो उसमें जो आपका बजट चाहिए होता है ना आपको, पीपीसी वगैरह के लिए भी और सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, इमेजेस बनवाने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए, रिव्यूज़ लेने के लिए, ए प्लस कंटेंट के लिए, वाइन प्रोग्राम के लिए, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसको आपके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक हो गया? ऑन द अदर माइक्रो प्राइवेट लेबल है, इसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम चाहिए होती है। इसमें कितनी चाहिए होती है? $3,000 से लेकर चाहिए होती है $7,000 तक। इसके अंदर अंदर से आप अपना जो है ना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, इन्वेंट्री कम बाय करते हो। मिनिमम आप 150 यूनिट्स बाय करते हो, 150 से लेकर 300 यूनिट्स तक बाय करते हो। हम आपको यहाँ पर यूनिट्स भी जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ। 500 यूनिट्स, 500 से लेकर 1000 तक, इतने आप परचेज करते हो।
यहाँ पर क्या करते हो, 150 से लेकर 300 तक आप यूनिट्स परचेज करते हो, ठीक है। अब ये आपके पास जो इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना, वो आपको कम से कम आपको 2 इन्वेंटरीज़ परचेज़ करने की आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फर्स्ट इन्वेंटरी परचेज़ करते हो, लेट्स से आपने 250 यूनिट्स परचेज़ कर लिए, ठीक है। अब वो आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी महँगी है। लेट्स से आपकी प्रोडक्ट की कोई $5 की सोर्स प्राइस है, किसी की $15 की सोर्स प्राइस होगी, किसी की $2 की सोर्स प्राइस होगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके 250 यूनिट्स कितने के पड़े हैं आपको, ठीक है। लेकिन जब आप उसको बेचना स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको 1 महीने के अंदर इन्वेंटरी भी सेल आउट होगी और आपने जो सेल्स की है वो आपके बैलेंस में दोबारा आ गए, ठीक है। अमेज़न की 2 साइकिल्स होती है मंथली, 14-15 दिनों बाद आपकी जो है ना वो पैसे आपको वापस में निकाल के देता है। तो वो पैसे विथड्रॉ होते वक़्त तब आप उसका वेट नहीं करोगे कि आज ये पैसे वापस आएँगे तो फिर इसको मैं दोबारा री-इन्वेस्ट करूँगा। क्यों? आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, वो रैंकिंग में ऊपर आ रही है, तो अब आप नहीं चाहोगे कि आपकी प्रोडक्ट डी रैंक हो जाए। क्योंकि अब जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे तो आपकी प्रोडक्ट आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आने लग जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं होगी फॉर परचेज़िंग। तो आपके पास कम से कम वो जब तक आपकी ये पहली इन्वेंटरी निकल रही है, तब तक आपने ऑलरेडी दूसरी इन्वेंटरी का ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा। तो उस सूरत में आपका इतना बजट लगेगा, ठीक हो गया? ये दोनों के लिए है, प्राइवेट लेबल के लिए भी, माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए भी। ये बड़ी मार्केट्स में होता है, ठीक है? यूएसए, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इस तरह की बड़ी-बड़ी मार्केट्स जो है ना उसमें अवेलेबल है। यहाँ पर जो है आप यूएई में, केएसए और ऑस्ट्रेलिया, आप इन मार्केट्स में कर सकते हो। अब जो मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, इसमें आपको बड़े यूनिट्स परचेज़ करने पड़ते हैं, सेलिंग भी जल्दी होती है और जो है ना लोगों का कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, आपको ज़्यादा रिव्यूज़, आपकी स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर सेलिंग भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होते हैं। और बमुकाबला अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल देखें, अगर यूएई, केएसए, ऑस्ट्रेलिया मार्केट देखें, तो मार्केट्स छोटी हैं, यहाँ पर सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे मंथली 500 हज़ार यूनिट निकला करेंगे। पॉसिबल है भी, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोडक्ट है, बट जो ऑन एवरेज आप लगा लें तो मंथली आपकी मुश्किल से 2-250 यूनिट्स निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये मार्केट्स की बाइंग पावर नहीं है। बाइंग पावर आप यूएसए, यूके की जो मार्केट्स हैं, बाइंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो अवाम है ना, उनके पास बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बड़े शहर हैं, यूएस में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 52 स्टेट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, आप अगर हर स्टेट में बेचें तो कितने लोग आपसे परचेज़ करेंगे। और मैं आपको ये बार-बार चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि आप माइक्रो प्राइवेट लेबल इन मार्केट्स में भी कर सकते हैं, यूके, कनाडा में भी कर सकते हैं। तो आपने लेकिन कोई स्ट्रैटेजी वाइज़ चलना होगा। अगर आप इतने यूनिट्स उठाओगे तो आप 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर उठाने हैं आपने, ठीक है? अगर आप 2 प्रोडक्ट्स आपको टेस्ट कर सकते हो कि एक के आपने 150 यूनिट्स उठा लिए, आपने जो 2 प्रोडक्ट्स हंट किए हैं, दूसरे की भी आपने 150 यूनिट्स उठा लिए। उसको आपने चलाया, उसको देखा जिसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह है कि आप छोटी इन्वेंटरी उठा के 2 प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है? इसमें आप एक ही आपके पास बजट होता है, तो आप एक यूनिट के साथ जाते हो कि ठीक है जी, ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है और मैं इसी के साथ ही आगे कंटिन्यू करूँगा। यही कुछ मेजर डिफरेंसेस है, इसमें कोई और जो है ना बड़ा डिफरेंस है नहीं जो मैं आपको यहाँ पर बैठ के एक्सप्लेन करूँ कि जो है ना ऐसा-ऐसा होता है, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट्स और आपके बजट और आपकी यूनिट्स की जो है ना वो सारी गेम होती है कि अगर आपके पास बड़ा बजट है, तो आप जाके बड़ी मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास छोटा बजट है, आप छोटी मार्केट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने बड़ी मार्केट में काम करना है, लेकिन मेरे पास बजट कम है, तो आप उसकी फिर स्ट्रैटेजी वाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बेशक आप 150 यूनिट्स परचेज़ करो, लेकिन फिर आप कम से कम 2 प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करो, जो आपने हंट की होगी। उसमें ये होगा कि आपके पास एक रिस्क फ्री हो जाओगे आप, कि यार मैं कम से कम 2 प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहा हूँ। उसमें 150 एक के परचेज़ कर लिए, 150 दूसरे के परचेज़ कर लिए, दूसरों दोनों को आपने बेच दिया और दोनों पे आपने पीपी से स्टार्ट कर दिया। अब देखो किसकी अच्छी सेल आ रही है, किसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, कम कॉस्ट पड़ रहा है आपको और आपका आरओआई अच्छा आ रहा है। तो आप उस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करो, दूसरी को छोड़ दो। तो यही चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल का यही डिफरेंस है मेन, कि बजट का हो जाता है, मार्केट का हो जाता है, आप कितने यूनिट परचेज़ करते हो, मेन डिफरेंस यही है। बाकी वो कॉन्सेप्ट इनका एक ही है। प्राइवेट लेबल में भी आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, कस्टमाइज़ेशन करते हो, माइक्रो प्राइवेट लेबल में भी आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, कस्टमाइज़ेशन करते हो। इसमें आप अपने जो है ना ब्रांड रजिस्ट्री करते हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस बिज़नेस मॉडल में भी करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ठीक हो गया। ये ही जो है ना मेन डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। आज के बाद जो है ना आपको कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार माइक्रो प्राइवेट लेबल क्या होता है और प्राइवेट लेबल क्या होता है, ठीक है?
आप लोगों की चीज़ समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।